हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु सिस्टर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब SPM यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं हम इसको? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है बेटा कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करेगी और कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एग्जिट को अलाउ करेगी। यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकते हैं और कुछ ही मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा सकते हैं। क्योंकि हम सबको अलाउ तो नहीं कर सकते ना, हम अपने घर में भी सबको अलाउ नहीं करते, सबको अंदर आना ना ही सबका बाहर जाना। ऐसे ही बेटा सेल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉक्सिन्स हमारे सेल के अंदर आ जाए और सेल डैमेज हो जाए। तो इसलिए सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन बहुत आता है 1 मार्क्स में। ये पूछा जाता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है। तो आपको क्या लिखना है? दैट इट ओनली अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम मॉलिक्यूल्स। अब आता है बेटा इसी में एग्जाम्पल। हमारे पास लंग्स है। लंग्स में बेटा एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई के बारे में आप क्लास 10 में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एल्वियोलाई क्या करती है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। तो वो भी आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। कैसे? ये हमारी एल्वियोलाई है, ये बेटा हमारी ब्लड कैपिलरी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैपिलरी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वियोलाई के अंदर जाती है। तो ये जो हमारे मूवमेंट थी वो किसके थ्रू हुई? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन की नीड से हुई। अब हमारे पास बेटा एक्टिविटी है। एक्टिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक चीजें बताती हूँ। सबसे पहले है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? जब पानी के मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये इस यहाँ पर इस वाले चैम्बर में हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है पानी के, जबकि इस वाले चैम्बर में हमारे पास सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल्स है। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? पानी के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। अब यहाँ पर बेटा बीच में हमारे पास क्या है? एक मेम्ब्रेन है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन किसकी हेल्प से? थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बेटा एक और चीज लिखी है कि इस साइड पर हमारे पास क्या है? पानी तो ज्यादा है, साथ में सोल्यूट क्या है? कम है। सोल्यूट क्या होता है बेटा? सोल्यूट एक सॉल्यूशन में जिस चीज की कंसेंट्रेशन कम होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जिस चीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई नींबू पानी बनाती हूँ तो नींबू पानी में हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं। तो पानी क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। और जो नींबू हमने निचोड़ा था वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम रहती है और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर बेटा ऐसी जगह से मूवमेंट होगी जहां पर सोल्यूट कम है और पानी ज्यादा है, और कहां पर मूवमेंट होगी? जहां पर पानी कम है और सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है। प्लांट में बेटा हम कहते हैं कि प्लांट हम तो क्या करते हैं? जब पानी डालते हैं प्लांट में तो हम रूट्स में डालते हैं ना, सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल के अंदर बेटा जो पानी है वो प्लांट की रूट्स में जाता है, वो भी आपके ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही जाता है। अब इसी में बेटा ऐसी ही एक और टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? यहाँ भी मूवमेंट हो रही है और यहाँ भी मूवमेंट बेटा हायर पार्टिकल से लोअर पार्टिकल में ही, हायर कंसेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन वाले रीजन में ही हो रही है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है बेटा? डिफ्यूजन की जब भी हम बात करते हैं वो मोस्टली गैसेस का होता है, और जब हम वाटर की बात करते हैं वो किससे होता है? आपका ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और डिफ्यूजन में हमें कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बेटा 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और जो 99% चांस है वो हर बच्चे पेपर में आते ही आते हैं। तो अब हम उन टॉपिक्स को, उन सॉल्यूशंस को समझते हैं। सबसे पहले बेटा डायग्राम देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? ये हमारे पास एक प्लेट है, पेट्री डिश है। उस पेट्री डिश में हमने 3 रेड ब्लड सेल्स रखे हैं और जब हमने बेटा उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तब क्या हुआ बेटा? उसके बाद भी जो सेल का साइज था, जो सेल की शेप थी, वो एज इट इज सेम है। कैसे? आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम।
यानी कि बेटा सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन और सेल के बाहर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं बेटा कुछ, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा, सेल के बाहर यानी कि सेल के एक्सटीरियर, और इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा, सेल के अंदर यानी कि सेल के इंटीरियर में। तो यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर जो कंसेंट्रेशन है बिल्कुल सेम है, तो यानी कि मूवमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कि ना सेल के शेप में फर्क आएगा ना ही सेल के साइज में फर्क आएगा। अगला हम देखें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है बेटा, यहाँ पर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में क्या है, कम है, और इंट्रा सेलुलर मीडियम में ज्यादा है। यानी कि इस वाले डायग्राम में देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, यहाँ पर बाहर जो है पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। तो पानी बेटा अंदर की तरफ मूव होगा, अंदर की तरफ मूव करने से सेल क्या हो जाएगा हमारा, स्वेल अप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्जिड हो जाएगा। तो ये जो टाइप का सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। वही हम हाइपरटोनिक की बात करें, वहां पर बेटा अगेन ये हमारे पास सॉल्यूशन में एक सेल है, सेल में क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा था और पानी क्या था, कम था। अब अगर सॉल्यूशन में पानी कम है यानी कि सॉल्यूशन में हमें पानी को भेजना पड़ेगा, तो सेल अपना पानी क्या करता है बेटा, सॉल्यूशन में भेज देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वहां पर क्या हुआ, हमारे सेल में से सारा का सारा पानी सॉल्यूशन में चला गया, यानी कि सेल क्या कर जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंक के लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं बेटा, फ्लैसिड, क्या करते हैं, फ्लैसिड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, हाइपरटोनिक हुआ। अब वहीं पर अगर हम बुक वाले डायग्राम में देखें तो हाइपरटोनिक में क्या लिखा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, कम। और अगर आप डायग्राम में देखोगे बेटा तो आपको दिख रहा होगा हाइपो वाले में जो सेल थे वो नॉर्मली क्या हो गए, स्वेल कर गए, जबकि अगर आप हाइपरटोनिक में देखोगे तो वहां पर सेल क्या कर गए, श्रिंक हो गए, छोटे छोटे से हो गए हैं। ठीक है, अब आता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं बेटा जो एक्टिविटी बुक में दे रखी है। अब उस एक्टिविटी में क्या है, देखो आपको एक पटाटो लेना है, पटाटो को आपको नाइफ से कट करना है, दो इक्वल हाफ में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अब आपको बेटा दो बीकर लेने हैं, एक बीकर में आपने क्या कर दिया, प्लेन वाटर डाल दिया, बीकर ए में हमने क्या डाला है, प्लेन वाटर डाला है, और बीकर टू में बेटा हमने क्या डाला है, शुगर का सॉल्यूशन, यानी कि हमने चीनी डाली है और उसको पानी को चीनी घोल दिया है, और दूसरा हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन डालने से जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर बेटा जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब भी बेटा सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है पानी के अंदर, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, हाइपरटोनिक हुआ, यानी कि क्या करेगा, सेल के बाहर पानी की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर भी बेटा यही सेम होगा, अगर आप बी वाले में देखोगे तो सेल के बाहर पानी की मूवमेंट हुई जिसकी वजह से सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब ये जो पोटैटो है हमारा थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, यानी कि पहले वाला वेट जो था उसका अब पहले वाले वेट से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। आप देखो इसमें इनिशियल वेट इसका कितना ज्यादा सा लग रहा है, आपको हट्टा कट्टा पटाटो लग रहा है हमारे पास, जबकि फाइनल में क्या है बेटा, इसका जो वेट है वो कम हो गया, थोड़ा सा वो सिकुड़ गया है। ठीक है, अब और दूसरे वाले में देखो जिसमें हमने प्लेन वाटर डाला था, प्लेन वाटर वाले में क्या हुआ बेटा, जो पोटैटो के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन थी वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से पानी की मूवमेंट कहाँ हुई बेटा, पोटैटो के अंदर हुई। तो पहले इसका नॉर्मल वेट ये था, अब वो क्या हो गया, थोड़ा सा स्वेल हो गया। तो आपके बीकर ए में जो पोटैटो था वो स्वेल कर जाएगा, और बीकर बी में जो पोटैटो है वो क्या कर जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। तो और इसके बेस पर कुछ आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, वो भी अभी हम करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे ना, ऐसे हम पहले बनाते थे ना स्टिक ड्राइंग्स में। तो अब ये क्या है बेटा, ये हमारा एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, लिपिड का मतलब होता है फैट, फैट का मॉलिक्यूल है। उसमें बेटा दो चीजें है, एक हमारे पास हेड है जो कि कैसा है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और एक हमारे पास क्या है बेटा, टेल, जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यहाँ पर मैंने गलती से लिविंग लिख दिया है।
इसका मतलब होता है लविंग, वाटर लविंग। और जबकि जो दूसरा पार्ट है बेटा वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि जिसको पानी से डर लगता है। तो आप लिपिड के मॉलिक्यूल में देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वाटर लविंग पार्ट है और एक वाटर हेटिंग पार्ट है। और ऐसे ही बेटा लिपिड की एक लेयर नहीं है हमारे पास 2 लेयर है। तो ये क्या हो गया, लिपिड बाई लेयर हो गया। बाई का मतलब क्या होता है, 2। अब क्या क्या है लिपिड की बाई लेयर में, सबसे पहले बेटा ये लिपिड्स देख लिए हमने, और इसमें यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन बेटा आप खुद देख रहे हो टनल की तरह काम कर रहा है, ऐसे ऐसे करके प्रोटीन बना रखा है हमने। यानी कि जो कोई भी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर जाना है या सेल के अंदर आना है तो बेटा ये यहाँ से पास होकर जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेल है और इस सेल की मेम्ब्रेन ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी पार्टिकल अंदर जाएगा और यहाँ से कोई भी पार्टिकल बाहर जाएगा। अब इसमें और क्या है बेटा, लिपिड्स हमें मिल गए, प्रोटीन्स हमें मिल गए। ये भी क्या है बेटा, प्रोटीन्स है, ये जो ब्लू वाले हमने बनाए हैं ये मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, यानी कि सेल के एक्सटीरियर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर बेटा आपको एक रेड कलर की चेन दिख रही होगी, इस रेड कलर की चेन को क्या बोलते हैं बेटा, हम ग्लाइको लिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अगर वो ग्लूकोज की चेन है, अगर वो चेन प्रोटीन के ऊपर है, जैसे प्रोटीन के ऊपर है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, ये लिपिड के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगी, ठीक है। अब इस मॉडल को, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा मॉडल है जो हमने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फ्लूइड को बोला हमने मेम्ब्रेन को, फ्लूइड का क्या है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकते हैं। आप देखो ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो आर पार भी मूव कर सकते हैं, यानी कि ये वाला इधर आ सकता है और ये वाला इधर जा सकता है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, साइडवेज मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। दूसरा बेटा ये फ्लिप भी कर सकता है, यानी कि एक ये वाला में मॉलिक्यूल है, एक ये वाला, यानी कि ये नीचे आ सकता है और वो ऊपर जा सकता है। और तीसरा बेटा रोटेट भी कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे ये मूव भी कर सकता है। तो ये क्योंकि सारे टाइप की मूवमेंट दिखा सकता है जैसे हमारा फ्लूइड दिखाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब क्वेश्चन आता है मोज़ेक क्यों बोला, जैसे बेटा पुराने वाले जो घर होते हैं उनकी टाइल्स होती है ना, बिल्कुल ऐसी दिखती है ना वो टाइल्स। तो ये जो टाइल्स है इनका जो पैटर्न है, जिसपे छोटे छोटे आपको अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अगर मैं सेल की बात करूं तो इस पैटर्न को हम मोज़ेक कहते हैं। ऐसे ही ये वाला पैटर्न भी मोज़ेक है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या हो रखा है, जोड़ रखा है वो। ऐसे ही बेटा हमारी मेम्ब्रेन में भी लिपिड के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, फिर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारे बिल्कुल मोज़ेक वाला स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये हमारा ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। अब ये बेटा हमारी जो मेम्ब्रेन है आपने देखा किस किस की बनी है, लिपिड्स की बनी है और प्रोटीन्स की बनी है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा इसमें गेट कीपर की तरह काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और यहीं से वो सेल के अंदर कुछ जाना होगा तो जाएगा और यहीं से सेल के बाहर कुछ जाना होगा तो जाएगा। तो वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। गेट कीपर क्या करता है, देखता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, अपने घर का हुआ तो उसको आने देता है, नहीं होता तो उसको नहीं आने देता। तो प्रोटीन भी बेटा यही सेम काम करेंगे, जो भी सब्सटेंसेज है उनको हेल्प करेंगे ताकि वो घर के अंदर, सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सके। अब नेक्स्ट है बेटा एक एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, अनियन की लीफ ली है या रियो लीफ ली है, उसको क्या किया बेटा, अगर अनियन और रियो लीफ दोनों ही हमारे क्या है बेटा, प्लांट है, तो प्लांट सेल की अगर हमें लीफ, प्लांट सेल को देखना है तो हम क्या करते हैं, एक यूज करते हैं एक स्टेन जिसका नाम क्या है, सैफरोनिल। यहाँ पर आप देखो सैफरोनिल स्टेन लिख रखा है, जिसके वजह से पिंक कलर की जो है स्लाइड दिखती है। और वही अगर हमें बेटा किसी एनिमल की सेल को स्टडी करना हो, जैसे कि यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया, चीक सेल का, तो वहां पर जो हम स्टेन यूज करते हैं उसका नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन। यानी कि यहाँ पर जो हमें हमारी स्लाइड दिखेगी वो ब्लू कलर की दिखेगी। अब इसमें देखो बेटा, आप अगर प्लांट सेल देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना। और यहाँ पर बेटा जो एनिमल सेल है यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर वॉल नहीं मिल रही, यहाँ पर इरेगुलर से थोड़े से शेप सेल्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। और सेल वॉल बेटा सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन और ये आपकी क्या हो गई, सेल वॉल होती है। अब इसी में एक टॉपिक आता है बेटा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है, कि जब मैं किसी भी प्लांट सेल को या किसी भी सेल को किस एक सॉल्यूशन में रखती हूँ, जो सॉल्यूशन कैसा है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, कि सोल्यूट ज्यादा है बेटा और उसमें पानी क्या है, कम है। अब पानी कम है तो सेल के बाहर क्या करेगा बेटा, पानी मूव करेगा। अब सेल में से पानी खत्म हो रहा है, यानी कि सेल डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी कि सेल क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा। पर
अभी हमने बोला प्लांट सेल में उसके पास क्या है बेटा, सेल वॉल है, और वो कैसी होती है, बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल हार्ड कवरिंग होती है। तो यहाँ पर देखो इसके बाहर पानी तो मूव करा, पर यहाँ पर बेटा सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा, जो अंदर लिविंग कंटेंट था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया बेटा, श्रिंक हो गया, यानी कि पानी बाहर मूव कर गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। एक नंबर में बेटा डेफिनेशन पूछी जाती है प्लाज्मोलिसिस की, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट सेल है वो पानी को लूज कर देता है। कब, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, और उससे क्या होगा बेटा, जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। जैसे आप देखो इस डायग्राम में नॉर्मल सेल दिखा रखे हैं, और इस वाले में देखो वो श्रिंक कर गए, ये पूरे सेल वॉल है, और ये वाला पार्ट मतलब सेल का जो लिविंग पार्ट है वो नीचे आ गया। यहाँ पर भी सेम चीज हो रखी है, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेल वॉल पे। सेल वॉल, प्लांट सेल्स के पास बेटा सेल वॉल होती है। अभी हमने जैसे एक्टिविटी में देखा, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। और दूसरा, बैक्टीरिया फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। तो ये बेटा एक एमसीक्यू बन सकता है कि मैम आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से किसके पास सेल वॉल नहीं होती। आपके पास क्या ऑप्शन होगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और बैक्टीरिया। तो किसके पास नहीं होती, एनिमल सेल के पास नहीं होती है। अब प्लांट सेल की बेटा जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज बेटा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज की यूनिट से बनता है। ग्लूकोज की यूनिट से कैसे, कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं ना, तो क्या बनता है हमारा, एक सेलुलोज बनता है लीनियर चेन में जब वो करता है। अब हमारी, हम भी सेलुलोज तो हम भी खाते हैं, प्लांट्स हम खाते हैं, तो सेलुलोज हमारी बॉडी में बेटा रफेज का काम करता है। रफेज यानी कि जो हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, प्लांट को ऐसी क्या जरूरत थी कि उसको सेल वॉल की जरूरत पड़ गई। तो व्हाई डू प्लांट्स नीड सेल वॉल। प्लांट्स बेटा हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। हमें तो अगर किसी भी चीज से बचना हो, ड्रॉट आए, फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, तो हमारे पास सब कुछ है, पर प्लांट के पास तो कुछ नहीं है। तो प्लांट तो एक ही जगह पर रहेगा, तो उसको उससे बचने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होते हैं, जैसे कि विंड हो गई या रेन हो गई, उससे बचने के लिए बेटा उसको एक अपने सेल के बाहर एक रिजिड कवरिंग की जरूरत होती है। रिजिड का मतलब क्या है, बहुत हार्ड कवरिंग की, जो कि इन चीजों से डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए बेटा प्लांट को सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एडु सिस्टर्स।